पहले सवाल हो चुके हो। दूसरा है शो दैट कोई फंक्शन है रियल मैपिंग है रियल में सिद्ध करना है एफ एक्स एक बराबर एक्स थ्री इज बाइजेक्टिव। सिद्ध करना है बाइजेक्टिव है तो मतलब वन वन और ऑन्टो दोनों ही है, सीधी सी बात है। सॉरी इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब सिर्फ वन वन। इंजेक्टिव को मतलब हुआ है वन वन। सर्जेक्टिव को मतलब हुआ है ऑन्टो। बाइजेक्टिव को मतलब हुआ है दोनों। ये बात समझ पाए हो। ये अपन इंजेक्टिव वन वन सिद्ध करना है तो मतलब है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, मतलब एक्स वन की क्यूब बराबर एक्स टू क्यू क्यूब। दो केस दोनों इवन हो सके, दोनों ओड हो सके। सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव वैन इवन पॉजिटिव नंबर है वैन नेगेटिव। जब पॉजिटिव है तो एक्स वन की क्यूब बराबर एक्स टू की क्यूब दे रखी है तो सिद्ध हो जाएगा एक्स वन बराबर सर क्यों बताऊँ क्यों करेगा सीधे इम्प्लाइज लगा के स्क्वायर में पर रूट लगा के क्यूब रूट लग जाए दोनों साइड। ठीक है। नेगेटिव 78 एक्स वन की क्यूब बराबर है एक्स टू की क्यूब इम्प्लाइज माइनस एक्स वन बराबर क्या होगा माइनस एक्स टू। जैसे 8 उन्हें मान लो 8 है तो 8 को क्यूब रूट क्या होगा तीसरी घात क्या होगी, मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख का है तो क्यूब रूट हो गया 2 और माइनस 18 का उत्तर होगा माइनस 2। तो दोनों केस में बराबर है। सो दिस इज वन वन फंक्शन मतलब आई ई इंजेक्टिव है। तीसरा सवाल देना गिवन ए नॉन इम्पट्टी सेट एक्स। एक कोई अपन ने नॉन इम्पट्टी खाली सेट दिया है एक्स, सॉरी नॉन इम्पट्टी है मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट है। कंसीडर पी एक्स, पी को मतलब वो पार सेट मतलब सेटों का सेट विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। भाई ये एक एक्स सेट है मेरे कन, कुछ भी हो सके अपन जैसे 1 2 3 कुछ भी लगा लो तो इसका जितना सबसेट बन सके 5 1 2 मान लो एक बार समझाने खातर तानी इतना ही लगा लो 2 तक ही है मान लो 5 1 2 फिर 1 और 2 इन सारा को सेट बना दे वो वह है पावर सेट क्लास 11वीं में आ लिया होता है। मतलब है सेट ऑफ सब ऑल सबसेट जितना भी सबसेट बने हैं ना वहाँ को एक सेट बना लेना मतलब ये सारा एलिमेंट इसके अंदर ऑटोमेटिक आ लेगा। एम सारा को नहीं आओगा। ये बात समझ पाए हो। तो क्या है एक पी एक्स सब पावर सेट है डिफाइन द रिलेशन और रिलेशन है डिफाइन करा के पी एक्स में एज फॉलो। इक्वेशन स्टार्ट है गुरु एक सेट है एक्स वो है नॉन इम्पट्टी खाली सेट को नहीं भी इसके अंदर एलिमेंट है। पी एक्स को मतलब क्या है पावर सेट आई ई सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का जितना भी सबसेट है वहाँ को वो है। ठीक है। ये बने रिलेशन किस प्रकार डिफाइन करें। रिलेशन लेना है फोर सबसेट ए एंड बी इन पी एक्स ए आर बी। एक रिलेशन लेना है ए बी को जनरल लिख दियो एवं बी को एवं बी क्या है इफ़ एंड ओनली इफ़ डबल एफ लगा देने तो उसको मतलब हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि ए सबसेट है बी को। यह बात समझ पाए हो। ये इसको अब यो पूछे क्या आर इक्विलेंस रिलेशन है। इक्विलेंस तो आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव है चीज़ काटनी है तो देखा फॉर रिफ्लेक्सिव खातर ए लिख दियो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई दोनों का इम्प्लाइज है भाई यह बात लागू है क्योंकि यह है ए इज सबसेट ऑफ ए और ए सबसेट है तो यह चीज़ है। इफ़ एंड ओनली इफ को मतलब दोनों तरफ होगा अरे इन्हें न्यू लिखे जाको निशान है एक तरफ हुआ है तो आप सिर्फ न्यू लिखा रहा लेकिन ये तो दोनों तरफ है। इफ़ एंड ओनली इफ को निशान है यो ए सबसेट ए को तो एक सेट खुद को तो सबसेट हो ही सके है खुद को तो सबसेट हो ही सके तो मतलब दिस इज ए रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक। ए बी को मतलब क्या है ए
इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब बी एम बड्डो है, ए टुकड़ो है बी को, जो करीबता मैं बतायो यो ए है यो बी है मान लो, तो यो एगो टुकड़ो है, लेकिन यो तो एगो टुकड़ो को नहीं होगो, बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ए मैं काट दियो भैया का सबसेट को नहीं, तो एक मतलब है ये तो उल्टो तो कोई नहीं पॉसिबल है, सो इट इज ए नॉट ए सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव। ए बी को मतलब है ए सबसेट ऑफ बी, बी सी को मतलब क्या है बी सबसेट है सी को, ए टुकड़ो है बी को, बी क्या को टुकड़ो है खुद सी को, एक मतलब न्यू लिख्स को ए सबसेट है सी को, और यह बात है तो एक मतलब है ए सी बिलोंग इन टू रिलेशन, सो इट इज ए ट्रांजिस्टिव। लेकिन उन्होंने पूछो इक्विवेलेंस है, नहीं इक्विवेलेंस को नहीं, इक्विवेलेंस क्यों को नहीं, क्योंकि यो सिमेट्रिक को नहीं हो, नॉट सिमेट्रिक हो। सवाल समझ आया? चौथा सवाल, फाइंड द ऑल ओंटो फंक्शन, एक ओंटो फंक्शन बनाना है, ओंटो के को मतलब परली साइड भी आना चाहिए, तो उरे एक सेट दे रखे 1 2 3 लेके n तक, परली साइड में भी यही है 1 2 3 6 जो भी n तक, तो इसका कितना ओंटो बन सके, ओंटो को क्या है हर एक को एक आना चाहिए, यही बात है। तो कितना एलिमेंट है n, तो कितना बना सकूँ मैं उसका उनने भी एक ले लूँ इनने भी एक, या उसका इनने 2 तक की गिनती ले लूँ या 3 तक की ले लूँ, मतलब है n तक की गिनती ले सकूँ, मतलब है लिखोगा देयर आर n सिंबल या एलिमेंट इन सेट B, so there is n possible onto फंक्शन, कितना पॉसिबल है n ही, हर एक को एक की, तो इसको आंसर होगा सीधो n, क्योंकि इट सेल्फ खुद ही बनाना है। सवाल समझायो? 500 सवाल 500 लेकर आंसर होगा। लेट एक फंक्शन है ए में क्या रखे, बस कोई दिक्कत कोई नहीं, इतने में रख ले, ए दे रखे मैंने -1 0 1 और 2, बी सेट दे रखे है -4 -2 0 और 2, और क्या क्या आगे एफ और जी मैपिंग करेगा, एफ बी और जी बी दोनों को दोनों की कहे हुए एवं बी पे जाना है, दोनों में एवं बी जाना है। फिर क्या कहे एफ एक्स के है x² - x और x बिलोंग इन टू ए, एक्स ए मू लेना है। फिर क्या है ने जी एक्स के बारे में, जी एक्स के बारे में क्या है 2 मॉडुलस x - 1/2 फिर -1 और x भी बिलोंग करेगा ए में, यह चीज़ क्या है। E1 क्वेश्चन पूछे आर एफ एंड जी इक्वल, क्या एफ और जी बराबर है, काट के देखेंगे आप, आंसर बताना है, ठीक है। 2 सेट कद इक्वल होगा, उसको आंसर भी दिए है। 1 में नोट दैट 2 फंक्शन, एक एफ हूँ ए हूँ बी पे मैपिंग करे, एक जी बी ए मैपिंग, यदि एफ और जी ए बराबर आ गई फॉर ऑल सारे ए की वैल्यू खातर, तो मान इक्वल फंक्शन कहूँगा, मतलब मैं उरे मान काट दूँगा एफ -1 और जी -1, अगर दोनों उत्तर बराबर आ गया फिर काट दूँगा अगलो F0 G0, फिर काट दूँगा F1 G1, फिर F2 G2। अगर ये सारा बराबर आ गया, ये दोनों बराबर है, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ठीक है। अगर ये बराबर आ गया तो एक मतलब है ये वैल्यू कड़ू ली हूँ -1 0 1 2, ये ली हूँ मैं ए सेट में, उत्तर इनू बार आ कौन कर वो उत्तर मान्य को नहीं होगा, इनू बार होगो, क्योंकि के एवं बी के अंदर ही होना चाहिए, बस एवं बी के अंदर ही होना चाहिए। चेक करा -1 एक्स एफ एक्स को तो ये फंक्शन है, मतलब -1 की स्क्वायर है माइनस एक्स की वैल्यू -1, कितना हो गया 1 -1 रखे हो ए में, जी एक्स को तो ये फंक्शन है 2, एक्स की वैल्यू -1
कितना आ गया 2, ये हो गया माइनस को 3/2, 2 1 2, माइनस को 3/2, लेकिन मॉडुलस में तो बाहर है, प्लस को 3 - 1, ये केस में तो बराबर आए हुए 0 0 रखा, 0 रखांगा 0 स्क्वायर माइनस 0, जी एक्स खातर जी आर एम रखांगा 2, 0 - 1/2 - 1 2, माइनस को आधो बच गयो, बाहर न क्या जगो प्लस को आधो, 2 2 कट जाओ, 1 - 1 1 1 रखांगा, 1 रखांगा जदे 1 उरे रखांगा, 1 उरे एफ एक्स आइटम एफ एक्स में रखांगा, 1 की स्क्वायर माइनस 1 G1 2 1 - 1/2 -1 1 मुँह आधो गयो, आधो ही बच गयो -1 1 - 1 0 2 रखा लास्ट, और उत्तर है मुझे लग रहा है को नहीं 2 0 0 2 भी है 0 0 एम ये उत्तर भी तक लास्ट आ रहा F2 2 रखूँगा तो 2 को स्क्वायर -2 4 - 2 2 सेट के अंदर तो है तो बात ही खत्म होगी, 2 2 - 7 2 2 मुँह दो गए 1.5, 1.5 को मतलब है 3.5 3 - 1 2, हर एक गेड़ा बराबर आए, यस एफ एंड जी आर इक्वल, समझ आइए एफ और जी इक्वल है। छठा सवाल, लेट ए एक फंक्शन है, ये सवाल ध्यान में देख लियो 1 2 3 को, देन नंबर ऑफ कंटेनिंग एक सेट बनाना है, अपन एक रिलेशन बनाना है जिसके अंदर 1 2 1 3 होना ही होना चाहिए, तो बताओ इसको कितना सेट बन सके जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होवे लेकिन ट्रांजिस्टिव ना होवे, रिफ्लेक्सिव होवे, एम कौन सा यूज है 1 2 1 3, मतलब है 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव को काम तो खत्म, 1 2 को उल्टो 2 1 3 1 को, तो यो बन गया मेरा रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव ना होना चाहिए, अना बात कह हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो लेकिन ट्रांजिस्टिव ना हो, अभी तक तो आप कुछ देखे नहीं, लास्ट कौन सा बच गया 2 3 2 या 3 में यो लिख दियो, ई भी हो सीधी बात है, इसको कोई 2 3 है तो ये सिमेट 2 3 बच गयो और बैग उल्टो 3 2, में इसमें जो एक रिलेशन तो मेरा बच गया जो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, लेकिन यो एलिमेंट आपा को नहीं लियो, हाँ जो एलिमेंट आपा अभी तक है को नहीं लियो, और ये ट्रांजिस्टिव है को नहीं, ट्रांजिस्टिव को चेक करो 1 3 पे 3 2 3 आ को नहीं, तो मतलब कुल मिला के उरे एक ही केस पॉसिबल है और दूसरा केस अपन बनाने ही कौन पान लग रहा, क्योंकि अगर यो एलिमेंट शामिल करूँगा तो यो भी करना पड़ेगा, और फिर हम सारा एलिमेंट आई लिया, फिर तो सारा एलिमेंट आई लेगा, तो इसका आंसर हो गया भाई उरे एक ही पॉसिबल है यो, नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 और 1 3 उसके अंदर होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बना दिया आपा, सिमेट्रिक बना दियो, उरे छोड़ेगा, क्योंकि अब तीसरो अगर हमें और कुछ भी एलिमेंट ऐड करो तो कंडीशन है सिमेट्रिक पूरा करने खातर, और हम ट्रांजिस्टिव को केस कौन सा है 1 2 2 1 2 1 1 यो सॉरी बस ये इतना ही करना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव को सिमेट्रिक को टोटल एक आंसर कितना पॉसिबल है एक ही। अगला लेट ए सेट है 1 2 3, छठे को उत्तर देखिए 1 मिनट, तो इस पर आके इसलिए छठा वो यही है, एक इक्वेशन यही पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं 2 और 3 लिखूंगा तो 3 2 मीमन से आगे लिखना पड़ ही जाएगा फिर तो, अब वो लिखता ही तो फिर सारा सेट आ गया, क्योंकि 3 4 7 एलिमेंट तो आप लिख दिया, क्या एलिमेंट बच रहे हैं 9,
तीन इलम है, तीन ही सेम है, एक गुना एक का टोटल एलिमेंट कितना बन सका है 9। 9 मुँह मैं 6 लिख ही चुके हूँ, 9 मुँह सॉरी 7 लिख चुके हूँ। अगर 2 मुँह 1 भी लिखे हो सिमेट्री खातर दूसरा हिस्सों भी लिखना पड़ेगा, फिर वही कौन बचेगा। 7वां ए सेट है वही है मेरे को दोबारा 1 2 3। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बन सके जिसमें 1 और 2 होना ही होना चाहिए, 1 और 2 होना ही होना चाहिए। तो इसको उल्टो 2 1 भी आओगे सिमेट्री खातर, रिफ्लेक्सिव बनाना है 1 1 और 2 2, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव तीनों ही हो गया क्यों जोड़ा भी है। और 1 1 2 2 और 1 2 2 1 तो है ही है, एक और ऐड कर लियो मैं 1 3, तो उल्टो 3 1 फिर सक गई हो बच गए एक 2 3 को। और क्योंकि यह चीज़ तो आप माननी पहले में भी ट्रांजिस्टिव को नहीं, ट्रांजिस्टिव बनाने खातर एक और 3 और 2 और पे उल्टो 3 और 2 क्या पॉसिबल है 2। तो आंसर हो गया इसको डी। तो ये होगी एक्सरसाइज कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट। समझ आया।